न बिरयानी की प्लेटें, न किराए पर वैनें और बसें, फिर भी अवाम का जमे गफ़ीर देखकर अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान के सूबा सिंध में एक इनकलाब आ रहा है। इनकलाब मुंतज़िर है उस शख्स का जो काफ़ी अरसे से खामोशां थे। अब खामोशी टूट चुकी है और अवाम को काल हो चुका है। अब होगा दमादम मस्त कलंदर। जी हाँ, जूनियर जुल्फ़कार अली भुट्टो जो लख्ते जिगर हैं मीर मुर्तज़ा भुट्टो के, उन्होंने पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की जमात की जो क़यादत है वो संभाल ली है। जैसे मोर्चा संभाल लिया है, अब इख्तिताम होने जा रहा है पीपल्स पार्टी सरमाएदारी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के जानशीन मीर मुर्तज़ा भुट्टो के लख्ते जिगर जूनियर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने शहदाद कोर्ट में दी ज़बरदस्त एंट्री। शहदाद कोर्ट में हज़ारों लोगों ने जूनियर जुल्फ़कार के हिमायत का फ़ैसला किया और एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। ये 3 रंगों का झंडा पाकिस्तान सरकारी पीपल्स पार्टी का नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का है, जिसने अभी तक कोई इक़्तिदार का झोंका भी नहीं देखा और न ही इनके साथ कोई MPA MNA का साथ है, न ही सरकार की जानिब से उनकी कोई माली मदद की जा रही है, न ही मुआवनत की जा रही है। लेकिन बग़ैर सरकार के, बग़ैर पैसों के और बग़ैर किसी लालच के, बिरयानी के प्लेट के और टैक्सी किरायों के, ये अवाम ख़ुद ब खुद निकला है शहदाद कोर्ट में, क्योंकि सिंध को पानी चाहिए और पानी पर मुआहदा पीपल्स पार्टी सरकारी ने कर लिया है पंजाब के साथ। सिंधु दरिया पर 6 कैनाल निकाल जाने और सिंध के ज़मीनों को बंजर बनाए जाने के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की जानिब से जूनियर जुल्फ़कार की क़यादत में ये अवाम का समंदर टूटा और भरपूर एहतजाज किया और एहतजाज में जमे गफ़ीर अवाम का हुआ शरीक। उस मौके पर जूनियर जुल्फ़कार अली भुट्टो का कहना था कि मैं ज़िंदा हूँ और सिंध मेरी माँ है, सिंध मेरा बाप है और मैं अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए कभी भी सिंध को न फरामोश करूँगा और नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि सिंध मेरा वतन है और सिंध मेरी अपनी माँ है। सिंध के साथ गद्दारी का कभी न सोचा है और न ही किसी को सोचने ही दूँगा। जूनियर जुल्फ़कार का कहना था कि सिंध के ज़मीनों को बंजर बनाने की जो कोशिश हो रही है उसके ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया जाएगा और शदीद मज़ामत करेंगे। नाज़रीन, इसी दिन के मुंतज़िर था अवाम और इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था अवाम कि एक दिन आए कि हमारी कोई रहनुमाई करे और रहनुमा भी ऐसा हो जिस पर कोई दाग न धब्बा हो। उसी दाग और धब्बे के बग़ैर अगर कोई साफ़ शफ़ाफ़ क़यादत है तो वो जूनियर जुल्फ़कार की है और जूनियर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने हमाजद बड़ी तकलीफ़ें देखी और बड़ी तकालीफ़ के दौर से गुज़र कर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की कमान संभाली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ग्रुप के नौजवान लीडर जूनियर जुल्फ़कार ने सियासत में एक ज़बरदस्त एंट्री मारी है और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हलके से, जहां से जुल्फ़कार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद लड़ते आए हैं और इंतखाबात में हमेशा उन्होंने कामयाबी हासिल की है। उसी हलके से जूनियर जुल्फ़कार ने अपनी सियासत का आगाज़ किया है। लोग कुछ भी कहें और क्या भी सोचें, लेकिन सरकारी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की नींदें ज़रूर उड़ी हैं, क्योंकि जूनियर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अब ठान ली है कि वो सिंध के अवाम के साथ मिलकर जद्दोजहद भी करेंगे और अवाम के साथ भरपूर जद्दोजहद करके उनको निजात दिलाएंगे इन मौसमी परिंदों से, इन मौसमी मेंढकों से और इन मौसमी जो इजारादारी करके सिंध के अवाम पर, उनके हुकूक पर डाके डाले हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की जमात के नौजवान लीडर
जूनियर जुल्फ़कार ने एक ज़बरदस्त एंट्री मारी और इसी एंट्री के दौरान उन्होंने अवाम का दिल जो है वो जीत लिया है। अवाम यही नौजवान क़यादत को काफ़ी अरसे से देखना चाहती थी और जो जूनियर जुल्फ़कार ने एंट्री मारी है, शहदाद कोट गूंज उठा है जूनियर जुल्फ़कार के नारों से। जूनियर जुल्फ़कार का कहना है कि वो आवाम से कभी भी दूर नहीं रहे हैं। 2022 का सैलाब हो या कुदरती और आफात हों, उनमें वो साथ साथ चले हैं, क्योंकि उनके पास तो न वसाइल हैं और न ही उनके पास सरकारी मैंडेट है। लेकिन जब भी मैंडेट मिला वो आवाम के मैंडेट के साथ उनके साथ रहेंगे। आवाम का ख्याल है कि जूनियर जुल्फ़कार नया है, लेकिन आवाम के दुख सुख को समझते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो के पोते और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के जानशीन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भतीजे जूनियर जुल्फ़कार वही काविशें और कोशिशें लेकर आएंगे जो पीपल्स पार्टी की असल क़यादत अवाम के दुख सुख में करती आई है। जूनियर जुल्फ़कार अली भुट्टो से अवाम की बहुत तवक्कुआत हैं और यकीनन वो उन्हीं तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ा ही उतार चढ़ाव सियासत में देखा है और उतार चढ़ाव के साथ उन्होंने सियासत को बारकबीनी से भी देखना शुरू कर दिया है। उनकी पस पोश्त उनकी बहन फातिमा भुट्टो जो सियासत से अब दूर हैं, वो खड़ी हैं और इन्हें वक्तन बवक्तन मोटिवेट करती आ रही हैं। जूनियर जुल्फ़कार ने पहली एंट्री शहदाद कोट के कोटू मोटू चौक पर एक एहतजाजी धरने में दिया और एहतजाजी मुजाहरा भी सिंध के पानी के हुकूक के लिए दिया और सिंध में पानी जो डाका डाला जा रहा है पंजाब की तरफ से और सिंध को खुश्क करने की कोशिश की जा रही है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा सूबाई हुकूमत तो खामोश है। अलबत्ता जूनियर जुल्फ़कार ने सिंध के अवाम के हुकूक पर डाका डालने की भरपूर मज़ामत करने का ऐलान किया। नाज़रीन, इसी एंट्री के दौरान काफ़ी ऐवानों में हलचल मची है। जूनियर जुल्फ़कार की एंट्री के दौरान काफ़ी लोगों में खलबली मची है और सरकारी पीपल्स पार्टी की तो से नींदें उड़ गई हैं और काफ़ी वज़रा परेशान दिखाई दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी की हड्डी पर पलने वाले वो लोग भी परेशान दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी अरसे से माल की कमाई और हराम खोरी पर तुले हुए और पलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के इस नौजवान सरबराह की राहों में रुकावटें भी डाली जाएंगी और उसकी राहों में कांटे भी बिछाए जाएंगे, लेकिन वो बरजुस्ती और जवामर्दी के साथ इन कांटों और इन रुकावटों का भरपूर मुकाबला करते आए हैं और अभी भी उन्होंने ठान ली है कि वो इसी साजिशों और इसी जो इनके ख़िलाफ़ की जाने वाली रुकावटें हैं उनको भगाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो जो काफ़ी अरसे से खामोश थी और सियासत से काफ़ी दूर थी और जो मौजूदा चेयरमैन जूनियर जुल्फ़कार वो खामोश थे और फ़कीरी तबीयत के साथ अवाम से दूर नहीं थे, लेकिन सभी को कह रहे थे कि अब सियासत का वक्त नहीं है। जब भी सियासत का वक्त आया तो वो सियासत करेंगे और बबांगे दोल करेंगे और जो सियासत करने उनका बुनियादी उसूली हक है वो करने अब पहुंच गए हैं। जूनियर जुल्फ़कार ने एंट्री ज़बरदस्त दी और ये मैसेज भी ऊपर तक दिया कि मैं खामोश अब नहीं बैठ सकता, क्योंकि खामोश आपने मुझे कराया, लेकिन अब आवाम के बग़ैर मेरी खामोश रहना ये ग़ुलामी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के रहनुमा और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के लख्ते जिगर जूनियर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ऐलान किया था कि वो 7 नवंबर और 8 नवंबर के दिन एहतजाजी धरने देंगे और एहतजाजी धरना होगा सिंध को जो सुखाने की कोशिश की जा रही है और सिंध को बर्बाद करने की जो कोशिश की जा रही है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। क्या अब जो सिफ बंदी हो रही है वो यकीनन GDA कॉम्परस रहनुमा और पीपल्स पार्टी के सिफ़ों में ये ज़रूर सोचो विचार होगा कि अब
नई क़यादत उभर कर आई है और वो भी जूनियर जुल्फ़िकार की शक्ल में। अब उनका मुकाबला कैसे किया जाए। और GDA कौमपरस्त रहनुमा और दीगर जमातें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर के साथ इत्तेहाद करने के लिए और उन्हें साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए ये परेशान कुन मरहला है कि वो इस मामले को किस तनाजुर में देखना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत तो इस मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हल्के इंतखाब से अब जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कमान संभाली है और वो उसी हल्के से इंतखाब लड़ने की भी तैयारी कर रहा है। अब आगे चलकर ये देखना होगा कि जूनियर जुल्फ़िकार को अवाम कितनी पजीराई देती है और कितना उसे चाह और प्यार देती है। जूनियर जुल्फ़िकार जो सियासत में बिल्कुल ही नया है, लेकिन रंग ज़रूर जमाएगा।